भारत में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इस दस्तक ने तापमान तो कम ही कर दिया है, साथ ही कोहरे में भी कोहरे की घनी चादर भी कई राज्यों में बिछा दी है। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक हर तरफ कोहरे का पहरा देखने को मिल रहा है। इस कोहरे ने विजिबिलिटी को इतना कम कर दिया है कि जगह जगह एक्सीडेंट हो रही हैं, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ललित कुमार जुड़ गए। सबसे पहले ललित का रुख करना चाहेंगे। ललित, आपसे जानना चाहेंगे, विजिबिलिटी कम होती दिखाई दे रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है इस खबर को लेकर? ललित, आप आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल दीपाली, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से लगातार कोहरे ने अपना प्रकोप दिखा रखा है, उसको लेकर लगातार वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसी को लेकर जो विजुअलिटी के कारण जो हर रोज एक्सीडेंट होते हैं, कहीं ना कहीं बड़ा हादसा होता है। और बहादुरगढ़ की बात की जाए तो बहादुरगढ़ में जिस दिन पहले कोहरे के दिन भी 2 एक्सीडेंट हुए थे, बड़े एक्सीडेंट हुए थे, जिसमें एक से एक प्राइवेट बस और ट्रक का ये भिड़ंत हुई थी। इसमें एक महिला की मौत हुई थी, करीब 20 लोग घायल हो गए थे। उसके बाद केएमपी पर भी लगातार जो हादसे होते रहते हैं, वहां पर कोहरे के कारण लगातार 17 गाड़ियां आपस में टकराई थी। उसमें काफी जो यात्रियों को चोटें आई थी और जो कोहरे के कारण विजुअलिटी कम होने के कारण जो ट्रेनें भी काफी लेट पहुंच रही है अपने गंतव्य की तरफ, पर जो यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसी को लेकर जिस प्रकार से विजुअलिटी कम होती है कि वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रोड पर जो गड्ढे हैं वह कोहरे की वजह से नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसमें भी हादसे का आशंका बनी हुई है और लोगों ने प्रशासन से भी मांग की है कि जो रोडों पर जो गड्ढे हैं उन्हें भरवाया जाए और रोडों पर साइड में जो व्हाइट पट्टी लगाई जाती है उसके साथ जो कोहरा वाहन चलाए जा प्रशासन से मांग दुरुस्त किया जाए। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी एहतियात बरतने देखने को नहीं मिली है जिसको प्रशासन द्वारा जो रोडों पर गड्ढे बने हुए हैं उसे भरा जाए और नए व्हाइट पट्टी लगाई गई है। उसी को लेकर जज्जर उपायुक्त द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है कि नेशनल हाईवे 9 और केएमपी पर कोई भी रोड ठीक है ललित, समय कम है, आपके पास वापस रुक करूंगी, लेकिन अब सीधा रुक कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं, जावेद अहमद। जावेद, जैसे कि हमने मैदानी इलाकों की स्थिति देखी, कोहरा बढ़ता जा रहा है, एक्सीडेंट हो रहे, तो जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो वहां पर क्या कुछ स्थिति है, कितना तापमान है इस समय? जी बिल्कुल दीपाली, अगर बात की जाए गुज़श्ता कई दिनों से वादी में जो शदीद तरीन मौसम है, चले कलान की शुरुआत हुई है जो 40 दिनों तक रहेगा। तो इस बीच जो ये मौसम जो है जो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए कहर सामानिया लेकर आता है, चाहे बिजली की बात करें, पानी की बात करें, यानी समस्याओं का एक बड़ा पहाड़ भी सामने रहता है। और उसका मुकाबला करने के लिए यहाँ का प्रशासन, चाहे बर्फबारी हो या बारिशें हो, उससे मुकाबला करने के लिए यहाँ की प्रशासन पहले से ही अलर्ट रहती है। गुज़श्ता कई दिनों की अगर बात की जाए तो वादी कश्मीर में जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो काफी हद तक गिर गया है। उसमें जो श्रीनगर का जो गुज़श्ता रात का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया वो -4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। और अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में -13 डिग्री इस वक्त जो तापमान है वो चल रहा है। तो इस बीच जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में जो है गुज़श्ता कई दिनों से जो शदीद ठंड की वजह से लोग इस सर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। रिवायती कांगड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है, बर्की आलात का इस्तेमाल हो रहा है और कोयला जो है रिवायती कांगड़ी में अलापा जा रहा है उसका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन महकमा मौसमियात की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात ने इस साल के आखिर तक फिलहाल किसी बर्फबारी की पेशनगोई नहीं की है। हालांकि मौसम खुश्क है और इस मौसम में, खुश्क मौसम में कई बीमारियां भी जन्म लेती है, चाहे हम नजला जुकाम या खांसी की बात करें तो उससे पहले ही डॉक्टर्स की तरफ से एक एडवाइजरी जारी होती है इस मौसम में अपने आप को या अपने बच्चों को बिल्कुल गर्म मलबूसात में बिल्कुल लपेटे रखें इस मौसम का मुकाबला करने के लिए। फिलहाल बिजली की आंख मचोली भी दूसरी तरफ जारी है और आए रोज हर जगह पे, हर जिला सदर मकाम पे बिजली की कटौती के हवाले से लोग एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन इस मौसम में ऐसी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल इस वक्त अहम अपडेट यह है कि महकमा मौसमियात ने इस साल जो है, इस साल के आखिर तक
फिलहाल बर्फबारी की कोई बड़ी बर्फबारी की कोई पेशेंगोई नहीं की है। अगर सियाती मकामात की बात करें, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनामर्ग, यूसमर्ग, वहां पे सयाहों की बड़ी तादाद जो है इस वक्त मौजूद है। और यह बताया जा रहा है कि साल के आखिर में यानी नए साल की शुरुआत के हवाले से पहले से ही बुकिंग वहां पे हो रही है। बर्फबारी का लुत्फ अंदोज होने के लिए वहां पे लोग जो है वो पहले से ही आ चुके हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो महकमा मौसमियात ने किसी बड़ी बर्फबारी की पेशेंगोई नहीं की है। और लेकिन मौसम इस वक्त बिल्कुल खुश्क है और शदीद ठंड का कहर फिलहाल जारी है। जी दीपाली। जावेद अहमद, आप हमारे साथ बने रहेगा और सीधा रुख कर लेते हैं यूपी का, जहां से हमारे राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया जुड़े। संजीव कपासिया, जैसे कि हमने हरियाणा की स्थिति देखी, जम्मू कश्मीर की स्थिति देखी कि टेम्परेचर में भारी गिरावट देखने को मिल रही, यूपी की बात की जाए तो क्या कुछ टेम्परेचर है? और ये भी कहा जा रहा है कि बढ़ती धुंध से किसानों को इसका सीधा तौर पर फायदा हो रहा। दीपाली देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। जब मौसम बदला और बारिश की फुहारें शुरू हुई, तब लोगों ने अपने आप को घरों में कैद कर लिया। हालांकि पारा नीचे लुढ़का है और जिस तरीके से कोरोना की दस्तक देश और प्रदेश में हो रही है, उससे कहीं ना कहीं इससे और बढ़ोतरी मिलेगी, कहीं ना कहीं नुकसान होगा आम जनता का। जब बारिश होती है, ठंड बढ़ती है, कोरोना की स्पीड भी अपने आप उसी गति के साथ बढ़ती है। हालांकि कोहरा राजधानी लखनऊ या उत्तर प्रदेश में इस समय देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके से पारा लुढ़का है, उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में ठंड बढ़ी है और लोगों ने अपने आप को घरों में, रजाइयों में, कंबलों में कैद कर रखा है। दीपाली जी, लेकिन संजीव कपासिया से जानना चाहेंगे अभी इस वक्त लखनऊ का क्या कुछ टेम्परेचर होगा? देखिए, लखनऊ का टेम्परेचर लगभग 17-18 के आसपास है और जिस तरीके से ठंड बढ़ी है, उससे कहीं ना कहीं टेम्परेचर और नीचे जाने के आसार हैं। अब देखना ये होगा कि जनवरी आते आते नए साल पर टेम्परेचर कितना रहता है, कोरोना की स्पीड कितनी रहती है। हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने तमाम एहतियात बरते हैं। रैन बसेरा राजधानी लखनऊ और अन्य शहरों में बनाए गए हैं। अलाव के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। जगह जहां सूखी लकड़ियां डाली जाती हैं, अलाव जलाए जाते हैं, ताकि आने जाने वाले राहगीरों को ठंड से किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। लेकिन जिस तरीके से मौसम का कहर उत्तर प्रदेश में जारी है, वो कहीं ना कहीं बदस्तूर आगे भी जारी रहेगा। दीपाली जी, चलिए आप हमारे साथ बने रहेगा और सीधा रुख कर लेते हैं जावेद अहमद का। जावेद अहमद, आपसे जानना चाहेंगे इस समय मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, कितने दिन तक इस तरह की स्थिति रहेगी? जी बिल्कुल दीपाली, महकमा मौसमियात हर आए रोज जो है अपना अपडेट्स देती रहती है, आम जनता की जनहित में होती है। उसमें यह कहा जा रहा है कि जो साल के आखिर तक फिलहाल जो है मौसम खुश्क रहने का इम्कान है और ये जो सर्दी की शदीद लहर है, शदीद ठंड है, ये बिल्कुल बरकरार रहेगी। अगर दर्शकों को बताना चाहेंगे हम कि 40 दिनों तक ये शदीद तरीन मौसम चले कलान, जिसे कश्मीरी जुबान में कहा जाता है, ये बरकरार रहता है और करीब 40 दिन तक इसमें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि गुज़श्ता साल की बरक्स अगर इस साल की बात की जाए तो दिन में खिली खिली सी धूप रहती है, लेकिन धूप में वो तमाज़त, वो गर्मी का कोई दिखावा नहीं दे रहा है कि जो बिल्कुल यहाँ पे दिखाई देता है। लेकिन सर्दी की शिद्दत बरकरार है और पानी जम जाता है, बिजली की कटौती का सामना है और गर्म मलबूसात का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन इस हवाले से महकमा मौसमियात का कहना है कि साल के आखिर तक मौसम में ये कोई नुमाया तब्दीली नहीं आ जाएगी, नुमाया तगय्युर नहीं होगा। फिलहाल खुश्क मौसम रहने का इम्कान है। श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में गुज़श्ता रात जो है -4 डिग्री वो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया और दीगर इलाकों में भी बिल्कुल, अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में भी माइनस टेम्परेचर, जो बर्फबारी पहले से गुज़श्ता इस साल के शुरुआत में, इस साल के कुछ दिन पहले हुई थी, वो बिल्कुल पानी के वो जम जाता है और पानी बिल्कुल जम जाता है, बिजली की कटौती का सामना है और बीमारियों का भी जन्म यकीनी है। इस हवाले से डॉक्टर्स भी बिल्कुल लगातार इस कोशिश में रहते हैं। जावेद अहमद, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि डॉक्टर्स की तरफ से लगातार एडवाइजरी जारी कर दी गई है, लोगों को काफी परेशानी हो रही है इस बढ़ती ठंड से। तो बहुत बहुत धन्यवाद जावेद अहमद आपका। और हमारे साथ जुड़े थे राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया, ललित हमारे साथ जुड़े थे बहादुरगढ़ से। आप सभी लोगों का धन्यवाद। किस तरीके से जो ठंड है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों को खासतौर पर परेशानी हो रही है, एक्सीडेंट के मामलों में इजाफा हो रहा है, तो इस तरह की परेशानी का सामना जो है आमजन को करना पड़ रहा है इस बढ़ती ठंड के चलते।